Good morning. Myself, Dr. K.S. Mina, Department of Chemistry, MLB Government College, Bhilwara. Today we have discussed about the water quality and water quality parameters. This chapter belongs to MSc 3rd Sem, Environment Chemistry. First off, we have discussed about the what is the water. Water is a common chemical concentration for the essential for life. अपन जिसकी बात करते हैं कि जब भी जीवन की शुरुआत होती है तो जीवन की जब की शुरुआत की बात की जाती है तो सबसे पहले ऐसा कहा गया है कि जीवन की पहली शुरुआत पानी के अंदर हुई, मानी वाटर के अंदर हुई, वाटर रिजर्व में हुई, वाटर पार्ट्स में हुई। तो वाटर को हम एक जनरली कहा जाता है कि वाटर को तीन ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं या तीन फॉर्म में वाटर को डिवाइड करते हैं। उसे कहा जाता है केमिकल कंपोजिशन। इनका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम है। हम इसको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन स्टेट में हम इसको जनरली हम डिफाइन करते हैं। तो तीनों स्टेट की जब भी बात की जाती है तो सॉलिड आइस होती है, लिक्विड जो वाटर होता है, और वाटर वेपर को हम वेपर के रूप में देखते हैं जो कि गैस स्टेज है। यानी एक ऐसा अर्थ का ऐसा ये कंपोजिशन है जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में देखने को मिलता है। तीनों स्टेट में देखने के साथ ही ये चीज क्लियर हो जाती है कि इनकी केमिकल कंपोजिशन में हम H2O ही डिफाइन करते हैं। मानी कि वाटर जो है एसेंशियल कंपोनेंट्स है फॉर लाइफ, लाइफ के लिए एसेंशियल कंपोनेंट, और उसी में लाइफ सरवाइव कर सकती है। उसके अलावा अर्थ का ऐसा पार्ट जहां पर वाटर नहीं है वहां पर लाइफ सरवाइव नहीं करती है, क्योंकि अर्थ हमारी बहुत बड़ी है। पूरी अर्थ और अदर जो प्लेनेट्स है उनके ऊपर अगर कभी लाइफ नहीं है तो उसका सीधा सीधा मीनिंग हम माना जाता है कि वहां पर पहला कंपोनेंट्स है जो कि वाटर वहां पर नहीं है, H2O कंपोनेंट्स वहां पर नहीं है। इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि वहां पर जीवन की संभावना नहीं है या जीवन की संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे ही हम बात करते हैं कि इंपोर्टेंस ऑफ वाटर, इंपोर्टेंस क्या हुई वाटर की, तो सबसे पहले जो इंपोर्टेंस की बात करते हैं तो जीवन का अभिन्न अंग है। एटलीस्ट हम सुबह से शाम तक 8 गिलास पानी पी जाते हैं, उसी से क्लियर हो जाता है कि हमारे जीवन में वाटर की इंपोर्टेंस कितनी ज्यादा है। वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक। यहाँ तक तो हमारे जीवन और जीवन के बाद में किसी देश, सभ्यता और संस्कृति की अगर हम जब भी बात करेंगे तो उसकी जो ग्रोथ है, उसका फंक्शन है, वो किस लेवल का वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी कल्पना हम वाटर रिजर्व यानी फिर वहां पर पानी की कितनी संभावना है उसके आधार पर हम तय कर पाते हैं। जिस देश के पास, जिस राज्य के पास, जिस प्लेनेट्स पे वाटर है, वाटर फ्रेश वाटर रिजर्व बॉडीज हैं, वहां पर पानी होने के कारण जीवन और जीवन के संबंधी समस्या, सभी सभ्यताओं और संस्कृति का जन्म, जैसे हम कहा जाता है कि सबसे पहले जो जीवन की उत्पत्ति हुई, मानव ने रहना शुरू किया, वो कहाँ पे शुरू किया? वो रहना शुरू किया कि किसी भी नदी और के आसपास रहना शुरू किया, जहाँ पर पानी था वहां रहना शुरू किया। उसके आधार पर नदी घाटी सभ्यता का जन्म हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। इनकी जब भी बात की जाती है तो वाटर की इंपॉर्टेंस को हम नहीं नकार सकते, क्योंकि जहां पानी होगा वहां जीवन होगा, और जीवन के साथ वहां पर कुछ प्लांट्स की प्रोडक्शन होगा, प्लांट का प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन होगा। उसके आधार पर उसको खाने के लिए, जो जीवन जीने के लिए जो भी चीज की आवश्यकता होती है वो पानी के बिना संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंस और फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कूलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इसकी इंपॉर्टेंस को हम नकार नहीं सकते। हमारी बॉडी का बहुत बड़ा पार्ट वाटर है। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ फ्रेश वाटर इज कंज्यूम बाय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जब भी बात की जाती है, जिस देश की एग्रीकल्चर सॉलिड होती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अच्छा होता है, वो देश उत्तरोत्तर उतनी उन्नति करता है। यानी कि कहा जाए कि किसी देश के लिए पानी जहां पर होगा वहां पर उस कंट्री के लिए एग्रीकल्चर डोमिनेंट स्टेट या कंट्री उसको कहा जाता है। डिफरेंट बॉडी जो वाटर प्रोवाइडेड लाइवलीहुड, जहां पर हम रहते हैं, जहां रहने की जगह होगी, जहां पानी नहीं होगा वहां कोई नहीं रहना पसंद करता है, जहां पानी होगा उसी जगह जीवन और जीवन देखने को मिलता है। वाटर इज ए फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड aesthetic characters of the water which depending would determine its fitness for the variety of use and health। मैंने जब भी हम बात करते हैं कि वाटर जहाँ पे होगा वहाँ एक सिस्टम डेवलप होगा जिसको इकोसिस्टम डेवलप होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा। उसी के आधार पर वहां पर कोई जीव और जीव के बारे में हम बात कर सकते हैं। अनदर जनरल प्रिडिक्शन के बारे में हम बात करें, वाटर क्वालिटी इज दैट द सिंपल प्रॉपर्टी दैट कॉल वाटर पॉल्यूटेड और नॉट। सबसे पहली चीज है कि वहाँ पानी तो है, फिर पानी अच्छा है कि नहीं है। जैसे समुद्र में बहुत सारा पानी है, एक समुद्र में जो बहुत सारा पानी वो किसी भी मानव और किसी जीव जंतु के लिए उतना उपयोगी नहीं हो सकता, क्योंकि वो साल्टी वाटर है। तो वो पानी कैसा है सबसे बड़े डिपेंड है कि पानी अगर अच्छा है, मीठा पानी जहाँ भी होगा वहां पर नदी घाटी सभ्यताओं की जिसकी बात की जाती है, नदी को फ्रेश वाटर बॉडीज हम बोलते हैं, इस कारण से वहां पर नदी और घाटी सभ्यताओं का जन्म हुआ।
वाटर बॉडी डिपेंड ऑन द लोकल जियोलॉजी, वहाँ की जियोलॉजी कैसी है, इकोसिस्टम कैसा है, ह्यूमन एसेट, वहाँ पर के डिस्पोजल क्या है, वहाँ पर क्या कि अगर वहाँ पर मतलब कि इंडस्ट्रीज होने की वजह से वहाँ पर वाटर पॉल्यूटेड हो सकता है। अलग अलग डिफरेंट लेवल पे हमें इसको देखना पड़ेगी वाटर की क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कि वाटर क्या है। वाटर इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओनली फार्मूला के द्वारा डिफाइन करते हैं हम H2O कहते हैं, बट वाटर कभी भी H2O के रूप में नहीं मिलता है। H2O हमेशा कोई ना कोई चीज उसके अंदर मिक्सेबल है, क्योंकि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो सबको घोल लेगा अपने अंदर। अपने अंदर घोलने का मतलब क्या हो गया कि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए हम वाटर को जनरली डिफाइन करते हैं H2O+X। H2O+X की जब भी बात करते हैं व्हेन X इज अनमेजरेबल, अनकंट्रोल्ड, जब भी एक्स मेजरेबल है और कंट्रोल है तो उसको हम बोलते हैं कि वो वाटर बॉडीज क्या है, बेनिफिशियरी है, ह्यूमन बॉडीज के लिए बेनिफिशियरी है। व्हेन एक्स इज अनकंट्रोल्ड, जब भी एक्स की वैल्यू अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, बहुत ज्यादा रेंज से बाहर हो जाएगी, दैट इज वाटर इज कॉल्ड पोल्यूटेड वाटर। तो सोर्स ऑफ वाटर और वाटर क्वालिटी का क्लासिफिकेशन अपन जनरली बात करते हैं। तो वाटर रिसोर्सेज की जब भी बात की जाती है तो सबसे पहले बात की जाती है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर का सीधा सा मीनिंग होता है जो धरती की ऊपर तह पर जो पानी जितना भी है उसे सरफेस वाटर कहते हैं। जितना भी जब भी रेनफॉल होती है, रेनफॉल होगी बारिश, तो वो पानी बह करके चला जाएगा, कुछ पानी किसी न किसी जगह इकट्ठा हो जाएगा उस जो सरफेस एरिया पर है, तो उसे हम कहते हैं सरफेस वाटर। और जो अंदर चला गया, माना कि कोई पानी अंदर ग्राउंड में चला गया तो उसको बोलेंगे ग्राउंड वाटर। और कुछ पानी जो कि वेपराइज हो गया, वापस चला गया। इस तरह से वाटर का जो रेन वाटर है वो 100% सरफेस वाटर में तब्दील नहीं होता है और 100 वो न कि वो ग्राउंड वाटर में तब्दील होता है। तो जनरली कहते हैं सरफेस वाटर बॉडी 97% तो समुद्र और हमारे जितने भी सागर महासागरों में भरा हुआ पानी है। और वो कौन सा वाटर है, वो साल्टी वाटर है। 2.5% ग्लेशियर है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जमा हुआ, जहां पर जीवन और जीवन के बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती। 0.6% जो लैंड है वो सरफेस वाटर सच है, रिवर, लेक और पॉन्ड के अंदर है, वही सब कुछ। यानी कि टोटल अर्थ के पानी की अगर हम बात करें तो 0.6% पानी का ही उपयोग हम कर पा रहे हैं। 0.6 पानी जो कहां पर है, रिवर में है, लेक में है और पॉन्ड में है। उसके आधार पर वाटर की बात कर, वो वाटर जो है हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए वो यूजफुल है। ग्राउंड वाटर की जब भी बात की जाती है, ग्राउंड वाटर कौन सा पानी है, जो कि जब भी रेनफॉल हुई और अर्थ के अंदर चला गया, अर्थ के अंदर जो चला गया तो वो किसी न किसी रूप में इकट्ठा हो गया, जिसे इक्विफायर कह सकते हैं कि अर्थ के बीच में जाके इकट्ठा हो जाता है, जो इससे। तो ऑल वाटर जो भी हम बात करते हैं टोटल वाटर में, सैंड है, ग्रीन्स ने, क्ले है, मिट्टी में और मिट्टी के नीचे चट्टानों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है एक कैपिलरी एक्शन के द्वारा वाटर बीन्स रॉक्स के बीच में, इस तरह से जो वाटर के जो इक्विफायर बन जाते हैं उसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। जब भी हम ट्यूबवेल करते हैं, ट्यूबवेल से जो पानी निकलता है वो ग्राउंड वाटर है। Very small amount of the earth water is contained within the water covers biological bodies, manufacturing product and food storage। थोड़ा बहुत पानी जो है कि ये जितने भी हमारे स्टोरेज प्रोडक्ट हैं इनके रूप में भी पानी देखने को मिलता है। तो वाटर रिसोर्स की बात की जाती है तो 7100 जो आइसलैंड है, लार्ज वाटर बॉडीज है, वो मेजर आइसलैंड है जो कि इन अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्री में वो अपने को कांस्टेंट है, स्थिर है। और वो लाइवहुड का पार्ट, जिसको हम लाइवहुड का पार्ट नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूज उसका जो होता है थोड़ा बहुत होता है, उसके अलावा ज्यादातर यूज नहीं होता है। फ्रेश वाटर बॉडीज की बात की जाती है, फ्रेश वाटर बॉडीज जो हमारे पास में लेक में, रिवर में और ग्राउंड वाटर में जो है वो हमारा फ्रेश वाटर बॉडी है। There is 421 principal river basin और 19 आर कंसिडरेबल वो मेजर रिवर बेसिन। हमारे जो अर्थ के ऊपर जो रिवर है वो मेन रूप से जो जो हमारे जो वाटर का जो सोर्स है वो है। और वो जो रिवर है, वो रिवर जहाँ भी है वो इस रिवर के अंदर जो मेन सोर्स है, फिश और एक्वेटिक जो इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स वहां पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग।